जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप लोग सूत्र पढ़ रही थी तो हम बोले नहीं बीच में। जय वो जिनेन्द्र। अभिलाषा जी थी ना, तो वो बोली सूत्र पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है। हाँ, देखा मैंने। वो परेशान हो रही थी, मैं 2 दिन क्लास नहीं ली, मेरी क्लास निकल गई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। हाँ, 2 दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। नहीं क्या है, एक बार क्लास नहीं मिस हो जाती ना, तो फिर वो इतना समझ में नहीं आता, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आता इतना समझ में, इतना लाइव क्लास में हाँ समझ में बिल्कुल। आता है, तो जो मेरे को लाइव बड़ा क्लास में, कंफ्यूजन हो हाँ। रहा था। अच्छा, अपन है ना 11वां सूत्र, मंजू जी आप, दीदी आप समझाइए जरा फिर से। तो दीदी जब तक नहीं 11वां आई, जब सूत्र। तक अपना रिवीज। अच्छा। 11वां सूत्र। अच्छा, ये उस दुख शोक अताता तापा वेदनी का। क्रंदन आश्रम। दुख हाँ। शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भय स्था नान्य सद्वेदस्य। इसमें 6 चीजें ली गई हैं। दुख है, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन। ये 6 चीजें ली गई हैं। ये अपने में, पर में और दोनों के विषय में स्थित दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण है। दुख तो पता है कि पीड़ा, मतलब देखो, दुख, शोक और ताप, ये दुख के ही भेद हैं। ये नीचे लिखा हुआ भी है। हम्म। तो दुख जो है ना, पहले दुख आता है, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। शोक, हम्म। शोक यानी किसी का वियोग जब होता है ना, उसमें शोक लगाया जाता है। तो अपने हम्म। को लाभदायक मालूम होने वाले पदार्थ का वियोग होने पर विकलता होना, सो शोक है। हम्म। ताप, संसार में अपनी निंदा आदि होने पे पश्चाताप होना। यहाँ पश्चाताप का ये मतलब नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना कि मुझे उस बात के लिए बहुत पश्चाताप है। बाद में हम्म। हम लोग वो करते हैं ना, रिग्रेटिंग होते हैं ना उसके लिए। तो वो नहीं है यहाँ पे। पश्च का मतलब यानी होने के बाद जो हो रहा है ताप। काम करने कोई के बाद। इंसिडेंस हो गया, होने के हाँ, बाद। कुछ इंसिडेंट्स होने के बाद भी किसी ने अच्छा कुछ था। निंदा कर दी अपनी या इंसल्ट कर दी, तो हमें उसके बाद भी बहुत बहुत ताप होता है ना उसके लिए। हाँ। मतलब अंदर अंदर जलते रहते हैं कि इसने ऐसा बोला तो बोला ही क्यों। और हाँ, फिर कुछ बदले की भावना, कुछ ईर्ष्या, कुछ इस तरह के भी अपने हमने अंदर उसका भाव जन्म लेते हैं। तो वो हाँ, है। हमने उसका गलत नहीं कर पाए। पश्चाताप होता ना कि उसने इतना बोल के गए और हमने कुछ सुनाया नहीं उसको, या उसको हमने। मैंने, हाँ, जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। छठा अध्याय चल रहा है इस मोक्ष शास्त्र का, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं।
और इस छठे अध्याय अध्याय में आश्रव का स्वरूप समझते हुए हम आश्रव के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। 7 तत्व के नाम सभी को याद होंगे, उसमें एक आश्रव तत्व है। चलिए, कौन बोलेगा 7 तत्वों के नाम? नेहा जी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तक इस तत्वार्थ सूत्र में, मोक्ष शास्त्र में, हमने कितने तत्वों की चर्चा की है? स्नेहलता जी। जीव, अजीव और और आश्रव, बंध भी हो गई। दीदी मैंने पहले सुन नहीं पाया था, बहुत हाँ, लेट आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। संगीता जी। दीदी दीदी हम्म। जी, 3 तत्वों की चर्चा हो गई है, चल रही है, तीसरे की चल रही है, जीव जीव की हो गई है, अभी आश्रव की चल रही है। हाँ, बढ़िया। अब ये जो आश्रव की चर्चा चल रही है, इसमें हमने सामान्य आश्रवों के कारण देखे। आश्रव के कारण देखे थे, वो सामान्य रूप से थे। अब एक एक कर्म के अलग अलग नाम लेकर उसके आश्रव का कारण विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमने अभी तक ज्ञानावरण और दशनावरण के आश्रव का कारण समझा था। क्या क्या है ज्ञानावरण और दशनावरण के कर्म के आश्रव का कारण? ललिता जी। अच्छा, चलिए, सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी ये हाँ, वाला सब तत्व प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया साधनोपज्ञाना दर्शन दर्शन वर्णयो। प्रदोष निन्नव वो प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय मात्सर्य अंतराय असाधन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है। अब इन सब के अर्थ भी सबको पता होंगे। प्रदोष क्या है, निम्नव क्या है, मात्सर्य क्या है, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सब का क्या अर्थ है? किसके कारण हमें जो ये ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म का जो बंध होता है, वह किस कारण होता है, ये हमने डिटेल में समझा था। इसके बाद हमने वेदनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या है? नमिता जी। जय जैन दीदी। हम्म। दुख, शोक, तापाक्रंदन, दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवन, नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद वेदस्य। क्या अर्थ है इसका? इसमें दुख, शोक, ताप, वध, परिदेवन, आक्रंदन, ये 6 जो है ये असाता वेदनीय के आश्रय के कारण है, जो जो कि पर, स्व, पर और दोनों के साथ में चलते हैं। हाँ, दोनों के विषय में, स्व के विषय में, दोनों के पर के विषय विषय में और दोनों के विषय में दोनों जो के विषय में। होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो कल हमने, मतलब पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि असाता वेदनी, जो वेदनीय कर्म है उसके 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के क्या कारण है, मतलब किस कारण से हमें दुख मिलता है, किस कारण से हमें शोक मिलता है, तो वह दुख के कारण से हमें दुख, मतलब कर्म ऐसे बंधते हैं साता वेदनी के, उसके कारण हमें दुख ही मिलता है। ठीक है, हमने यदि दुख किया किसी के, मान लो कोई हमें दर्द हुआ, बॉडी में पेन हुआ,
और उसके कारण हमने दुख किया कि अरे मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख है, ऐसा किया, तो उससे कैसे कर्म बंधेंगे? उससे असाता वेदनी कर्म बंधेंगे। और उसका उदय कैसा आएगा? कि उसका उदय दुख के रूप में आएगा, फिर आपको दर्द मिलेगा ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये सभी ऐसे हैं जिसके कारण असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। तो हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो असाता वेदनी का उदय अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? हमें तो साता वेदनी का उदय अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा हो हमारे साथ, ऐसा अच्छा लगता है। तो अब साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण यहाँ पर बताएंगे। सूत्र नंबर 12, पेज नंबर 424, 424। साता वेदनी के आश्रय के कारण निकाल लिया सबने? पेज नंबर 424 मिल गया सबको, विमलेश जी? हम्म हम्म देखिए सूत्र। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शोच मिति सद्वेधस्य। फिर से, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शोच मिति सद्वेधस्य, सद्वेध्यस्य। कौन बोलकर बताएंगे सूत्र को? रेखा जी। व्रत अनुकंपा दान सराग संयम योग शांति सोच इति सद्वेदस्य। हाँ, तो ये 12वां सूत्र है। 12 सूत्र जिसको पूरे मुखाग्र याद है वो हैंड रेज कीजिए, बिना देखे बोलने के लिए। सूत्र आप लोगों ने बोल लिए थे मेरे आने से पहले? अभिलाषा जी। जयचिनेन दीदी, काय बांगमना कर्मयोग सा आश्रवः सा कषाय शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सा कषाया कषायो सांप्रायिकेर्या पथ्यो इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भावाधिकरण और तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर, वीर्य विशेष, वीर्य वीर विशेष वीर विशेषस्य तद विशेषा। फिर उसके बाद आ जाएगा अधिकरणम जीवा जीवाः, फिर अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत विशेषस्य कसाय कसाय विशेषस्य द्वि विशेषस्य त्रिस 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 चतुश्चैकसः। फिर निर्वर्तना निक्षेप संयोग निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम। फिर द्वि त्रि भेदा परम। फिर उसके बाद उसके आ जाएंगे साता वेदनी कर्म के उदय आ जाएंगे। ये बोल रहे ये तत्प्रदोष तत्प्रदोष निन्नम मात्सर्या अंतराय साधनोपघाता ज्ञानादर्शना वर्णियो। फिर इसके ज्ञानादर्शना वर्णियो और दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म
दत्त बद परिदेव नान्यात्म स्थानान्य नान्य सद्वैद्यस्य। बस दीदी इतने तक याद है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, खूब अच्छा याद किया आपने। अब है ना ये जो देखो, आप लोगों ने जो याद भी, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने याद किया, अभिलाषा जी ने तो सुनाए ही है बहुत सारे, पूरे ही सब लोगों ने जिन्होंने भी याद किए ना, वो मतलब अर्थ समझते गए और याद होते गए कि अरे अब इसके बाद तो फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण वाला सूत्र है, इसके बाद तो फिर असाता वेदनी वाला सूत्र है, ऐसे ध्यान में रख के ना ये याद हुआ है। तो अब जो कल अपन सुनेंगे ना सूत्र, तो आपको हेडिंग बोलना है और फिर उसके बाद सूत्र बोलना है, दोनों याद करके जो सुनाएगा उसी से सुनेंगे। चलिए, बाकी सब लोगों ने जो हैंड रेस किए थे उन लोगों ने सबने याद किए होंगे, मेरे ज्ञान में आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों का अवसर पड़ेगा तो फिर आगे सुनेंगे आपसे। अब साता वेदनीय आश्रव के कारण हम समझते हैं क्या क्या कारण है जिसके कारण साता वेदनीय आश्रव साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है ना। ये तो सबको चाहिए कि हमें साता वेदनीय कर्म का आश्रव चाहिए कि नहीं चाहिए। रेणु जी, साता वेदनी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए दीदी, साता वेदनी है तो सबको चाहिए। अच्छा, चाहिए तो इसके कारण बता देते हैं अभी कि कैसे होगा ये साता वेदनी कर्म का आश्रव। चलिए, भूत वृत्त्यनुकंपादान, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो प्राणियों के प्रति और व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा अर्थात दया, दान, सराग, संयमादि के योग, क्षमा और शोच, अरहंत भक्ति इत्यादि साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अभी तक जो हमने असाता वेदनी के कारण देखे थे ना, उसमें सब ऐसे ऐसे शब्द आए थे जो हमें पसंद नहीं है। दुख, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये सब ऐसे दुख, शोक, हमें तो अरे हमें नहीं, दुखी जीवों को देखना भी नहीं अच्छा लगता, हमें शोक करना भी नहीं अच्छा लगता। तो ये जो थे ना, अब जो शब्द आ रहे हैं वो साता वेदनी के आश्रय के, वो अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। अभी सब खराब खराब शब्द जो हमें खराब लगते हैं वो शब्द गए थे, अब अच्छे अच्छे शब्द जो हमें अच्छे लगते हैं वो शब्द आएंगे। क्योंकि अनादि से इस जीव ने जो संसार में परिभ्रमण किया है, अनंत पर्याय धारण की है, और प्रत्येक पर्याय में इसने यही कांक्षा रखी है, यही इच्छा रही है कि मुझे असाता का उदय ना हो, मुझे साता का ही उदय हो, मुझे इस पर्याय में सब अनुकूल सामग्री मिले। किसी भी पर्याय में गया, चाहे वो बिच्छू की पर्याय में गया हो, चाहे वो मनुष्य के पर्याय में गया हो, चाहे देव के पर्याय में गया हो, चाहे नार की पर्याय में गया हो, प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक अवस्था में, हर अवस्था में ये चाहत रखी है कि मुझे अनुकूल संयोग मिले मिले मतलब मुझे साता वेदनी का संयोग मिले, असाता वेदनी ना मिले। तो अब क्या है साता वेदनी के कारण, वह हम देख रहे हैं। भूत अर्थात चारों गतियों के प्राणी, पहले तो इसके शब्दार्थ हम देख रहे हैं। मतलब प्राणियों के प्रति क्या क्या है साता वेदनी के आश्रय के कारण। तो दो के प्रति दया रखना, किस किस के प्रति, तो पहले लिया है भूत, मतलब चारों गतियों के प्राणी के प्रति दया रखना, वह साता वेदनी कर्म का आश्रय का कारण है। और दूसरा व्रति, जिन्होंने सम्यक दर्शन पूर्व अणुव्रत या महाव्रत धारण किए हो, ऐसा जीव, इन दोनों पर अनुकंपा दया करना सो भूत वृत्त्यनुकंपा है। पहला पॉइंट इसमें है भूत वृत्त्यनुकंपा। उसका क्या अर्थ दिया है? भूत मतलब सभी चारों ही गतियों के प्राणी, सभी जीव मात्र, और व्रति जीव मात्र पर दया करना। जीव मात्र पर दया करोगे तो क्या होगा? साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, है ना। कल हमने जो चर्चा की थी रक्षाबंधन पर्व की, तो उसमें सब आप लोगों ने बोला था कि रक्षा मतलब रक्षाबंधन किसकी किसकी रक्षा करना, तो जीव मात्र की रक्षा करना, है ना। जीव मात्र की रक्षा करना कहें या दया करना कहें या अनुकंपा करना कहें, एक ही बात है। इससे क्या होगा? साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। फिर व्रति,
जिन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत या महाव्रत धारण किए हो, ऐसा जीव। इन पर भी दया करना, इन पर अनुकंपा करना, वो जो परिणाम है वह क्या है? भूत वृत्त्यनुकंपा नाम का साता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें दो दिए हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत और महाव्रत। दोनों ही सम्यक दर्शन पूर्वक है, अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, दोनों को ही यदि सम्यक दर्शन पूर्वक धारण किया है तो उनके प्रति जो किसी जीव ने, हमने जैसे हमने किसी सम्यक दृष्टि जीव पर या जिससे पंचगुण स्थानवर्ती जीव पर या मुनिराज पर दया के परिणाम रहे हमारे, तो वह साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। जैसे श्रेणिक यशोधर मुनिराज थे ना, तो राजा श्रेणिक के परिणाम कैसे थे? यशोधर मुनिराज को देखकर कैसे थे परिणाम? बेकार थे। हाँ, उनको सताने के, हिंसा के परिणाम, उनको सताने के परिणाम, तभी तो उसने सर्प डाला था उनके गले में, तो उनको सताने के परिणाम थे, हिंसक परिणाम। तो और दूसरी तरफ चेलना रानी के परिणाम कैसे थे? उनके प्रति दया के परिणाम थे। अरे ये तो अरे राजा आपने ये क्या किया महाराज, ये निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं और आपने ये तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है और आपने इनके गले में ये सर्प डाल दिया, देखो कितनी चींटियां आ गई है और कितना इनके शरीर में कष्ट हो रहा है। मुनिराज को स्वयं को कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने कष्ट नहीं माना उसको, ये कष्ट मानते। आवाज आ रही है कि नहीं सबको बराबर? दीदी आ रही है दीदी आवाज। तो वो क्या कह रही थी? चेलना रानी के परिणाम कैसे थे? दया वाले परिणाम थे। उन परिणामों के कारण क्या हुआ? साता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ, है ना। अब जो 5 पांडव है, 5 पांडव थे, उसमें से 3 पांडव कहाँ गए? मोक्ष गए चले गए। हाँ, मोक्ष गए। 3 तो मोक्ष के चले गए, 3 तो। और 2 कहाँ गए? 2 को मोक्ष नहीं हुआ था। हाँ, स्वर्ग गए ना वो। अब स्वर्ग किस गए, वो कारण 2 जाते को हैं? मोक्ष नहीं हुआ था। 3 पांडव को मोक्ष हुआ है और 2 पांडव को स्वर्ग हुआ। स्वर्ग मतलब साता वेदनी का उदय, और मोक्ष मतलब स्वर्ग मतलब साता वेदनी कर्म का उदय आया तो वो स्वर्ग गए। अब मोक्ष मतलब क्या हुआ समता भाभी? साता वेदनी का उदय। मोक्ष मतलब मोक्ष में तो फिर दोबारा आएंगे ही नहीं, मतलब सुखी हो जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, तो कौन से कर्म का उदय है वहां पर? यहाँ तो साता वेदनी कर्म के उदय से 2 पांडव तो स्वर्ग में चले गए, तो बाकी के 3 पांडवों को असाता वेदनी का उदय था या और कोई उदय था? रेणु जी, नहीं, वो वेदनी कर्म से रहित हो जी, गए। उन्होंने तो वेदनीय कर्म का नाश ही कर दिया था। रहित हो गए। हाँ, दोनों ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल। वहां तो वेदनी कर्म का अभाव ही हो गया, तो वेदनी कर्म जी। का अभाव हुआ तो मोक्ष गए। लेकिन यदि साता वेदनी कर्म का, उनको साता वेदनी कर्म का उदय था, क्यों हुआ वो साता वेदनी कर्म का? पहले आश्रय हुआ होगा ना, फिर बंद हुआ होगा और फिर उदय आया, तो साता वेदनी कर्म का आश्रय कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने मुनिराजों के प्रति अनुकंपा का परिणाम रखा था। उन्होंने देखा था ना कि अरे ये 3 मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग हो रहा है, दिगंबर जैन भावलिंगी मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग, ऐसे उनको अनुकंपा के परिणाम आए, तो उस परिणाम से आश्रय हुआ और आश्रय से बंद हुआ, और बंद किसका हुआ? तो देवगति का बंद हुआ, उसके फलस्वरूप वो देवगति गए, है ना। अब ये दोनों बातें ध्यान में रखना। हम साता वेदनी आश्रय को यदि हम, रेणु जी, हम चाहते हैं ना कि साता वेदनी कर्म का आश्रय हो, तो वास्तव में तो इस आश्रय से भी दूर होना है। आश्रय और बंध तो है ये है, उपादेय तो संवर निर्जरा है, तभी तो मोक्ष में पहुंचेंगे। इसलिए यदि हमें स्वर्ग जाना है तो साता वेदनी कर्म के आश्रय का हम की इच्छा करेंगे,
लेकिन हमें तो मोक्ष जाना है, तो हमें हमें तो वेदनीय कर्म का अभाव करना है, ये हमारी इच्छा है ना। तो अब जिनके चारों गतियों के जीवों के प्रति और व्रती जीवों के प्रति, व्रति में मतलब दोनों आ गए, अणुव्रति भी और महाव्रति भी, दोनों के प्रति अनुकंपा के भाव होंगे, उससे क्या होगा, उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। प्रश्न प्रश्न पढ़िए अनीता जी। मैडम कौन सा पेज? पेज मैडम नंबर ये प्रश्न ये वाला मैडम 425। हाँ प्रश्न, चरित्र दो तरह के ऊपर बताए वाला, गए हैं। ऊपर वाला प्रश्न पढ़िए। अच्छा अच्छा। प्रश्न, जबकि भूत कहने पर उसमें समस्त जीव जीव आ गए, तो फिर व्रति बदलने की क्या आवश्यकता है? हाँ देखो उत्तर, पहले प्रश्न, सामान्य प्रश्न प्राणियों समझो, प्रश्न समझ लो पहले। जब भूत कहा ना, तो उसमें चारों गतियों के सभी जीव मात्र आ गए, तो जीव मात्र पर दया करेंगे तो वो सातावेदी कर्म का आश्रय होगा, ऐसा है ना। तो बस सभी जीव आ गए, उसमें कोई भी जीव बाकी नहीं रहा, तो ये व्रति क्यों लिए फिर अलग से? व्रति क्या अजीब है जो उसको अलग से लेना पड़ा, या और कोई किसी दूसरी जाति के जीव? तो जीव उसमें तो, भूत में तो सभी जीव आ गए थे, व्रति फिर क्या कारण रहा कि इस व्रति शब्द अलग से लिया? उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ उत्तर पढ़िए। उत्तर, सामान्य प्राणियों से व्रती जीवों के प्रति अनुकंपा की विशेषता बतलाने के लिए यह कहा गया है। व्रती जीवों के होना चाहिए, हाँ भाव होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा, कौन रहा आपका अंदर? आवाज आ रही? हाँ, क्या उत्तर दिया यहाँ पर? सामान्य प्राणियों के प्रति भी जो अनुकंपा होगी, उससे तो होगा ही सही साता वेदी कर्म का आश्रय, लेकिन जो व्रति है, व्रति के प्रति अनुकंपा की विशेषता बतलाने के लिए कहा गया है, इसलिए अलग से शब्द व्रति का अलग से डाला गया है। वहां पर विशेष सातावेदी कर्म का आश्रय होता है, यह बतलाने के लिए। और व्रति जीवों के प्रति भक्ति पूर्वक भाव होना चाहिए, यह अलग से बताया है व्रति शब्द, इसलिए अलग से डाला गया है। सभी जीवों के प्रति अनुकंपा से सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा, लेकिन व्रति जीवों के प्रति अनुकंपा से विशेष सातावेदिनी कर्म का आश्रम में विशेषता रहेगी, यह बताने के लिए यह अलग से कहा गया है। इसके बाद है दान। दुखित भूखे आदि जीवों के उपकार के लिए धन, औषधि, आहार आदि देना तथा वृत्ति सम्यक दृष्टि सुपात्र जीवों को भक्ति पूर्वक दान देना सो दान है। दान, दान से भी क्या होगा? सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। सातावेदनी मतलब समझ में आ रहा है ना शब्द? सातावेदनी मतलब क्या हुआ? अर्चना जी। आभास, सुख का आभास, सुखाभास। हाँ सुखाभास तो है, पर कैसा? किसको कहा है सुखाभास? आभास मात्र सुख, अच्छा सुख नहीं है पर ठीक है, अच्छा लगना। ठीक है, मंजू जी बोलिए। जय जैन दीदी। हम्म, जिसमें दुख ना हो, जिसमें दुख की मतलब एहसास ना हो, ऐसी वेदनी कर्मों का आश्रय, थोड़ा सा और इसको वो अच्छे साता से। वेदनी। ठीक है अनीता जी। भाई जिसमें दुख का आभास ना हो तो सिद्ध भगवान है, उनको तो दुख का आभास नहीं, तो फिर उनको तो साता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ। हाँ दीदी जिसमें 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 सुख का आभास हो, मतलब सुख का आभास हो, दुख का क्षय हो उसे। प्रॉपर नहीं आ रहा है जवाब, कुंद प्रभा जी बोली।